टीचर, बच्चे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं पर उनसे ब्रीफ आंसर्स ना नहीं हो पाते। कभी कभी तो याद कर लेते हैं लेकिन वो याद नहीं रहते हैं। हाँ टीचर, आई हैव लर्न एवरीथिंग, every objective fill in the blanks, true or false, answer in one sentence. But brief answers na teacher, don't make me learn it. It's very difficult. I fear even of the thought of brief answers. These type of questions arise as soon as the syllabus is covered and as teachers start taking their class test. And if you are also someone who finds it difficult to learn the brief answers, then this video is just for you. Hello and welcome back to Teacher Tycoon. Here you get videos on teaching and lifestyle. And in today's video topic, that is how to learn brief answer, is specially requested and in need of your time as exams are approaching. Before we start, let me make it very clear that this video is specially for the students of class 4 to class 7, as the brief answer for them is for 2 marks and they have to write nearly 4 to 5 or max to max 6 sentences in their brief answer. You have to follow these 6 steps to learn the brief answers. So without wasting any time, let's get started. Step 1. Declutter your mind. Brief answers are just like 4 or 5 sentences. You should build a positive attitude towards it. Then only it is possible to learn a brief answer. If you keep thinking कि आंसर बहुत बड़ा है, मेरे से होगा ही नहीं, तो कभी नहीं होगा. So first thing, you have to learn it and you have to take that positive. You have to keep your mind positive that you can learn it, and I believe that you can learn it. Step 2. Focus. When you sit to learn, make sure you are able to avoid all the distraction, especially your mind wandering from here and there. What will be there in the syllabus tomorrow? What all happened in school? What all happened between the friends? आज ट्यूशन में क्या करना है? अभी आप पढ़ाई करने बैठे हो, आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर ही होना चाहिए. ऐसे नहीं कि घर में कोई आया तो चलो वहाँ पे क्या बातें हो रही है, आंटी आई है, आंटी क्या बातें कर रही है, उस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए. और अगर ऐसा हो रहा है तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल है, ऐसा ही होता है. इवन हम बड़े लोग भी जब कोई काम करने लेते हैं तो ऐसा ही होता है. इट इज़ नॉर्मल, बट द थिंग इज़ हाउ कैन यू स्टॉप इट, है ना. इसको आप स्टॉप कैसे कर सकते हो? सो आपको सिर्फ ये करना है कि आपकी बुक हाथ में लेनी है और आपका ध्यान जो है पूरे की तरह फोकस करना है. अगर आप इस तरह से माइंड वंडरिंग कर रहे हो तो एज सून एज यू रियलाइज, आपको अपने आप से कहना है कि नहीं, मुझे अपना पढ़ाई कंप्लीट करना है, मुझे ब्रीफ आंसर लर्न करना है, तो आई हैव टू बी फोकस्ड. ओके, डोंट लुक हियर एंड देयर एंड पुट ऑल योर फोकस ऑन योर स्टडीज. Step 3. Read and understand. Before even to start learning, we are supposed to first read the ब्रीफ आंसर. क्या आप वो ब्रीफ आंसर रीड करें. रीड करने के बाद आप जो भी लैंग्वेज अपने घर में बोलते हो उसमें उसको अंडरस्टैंड करें कि वो क्या है, उसमें क्या बताया जा रहा है, वो ब्रीफ आंसर में क्या क्या लिखना है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है उस ब्रीफ आंसर में. तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है अपनी लैंग्वेज में. If there are any difficult words, you can easily replace them. आपको यहाँ पे आपकी ट्यूशन टीचर या आपकी मम्मी या आपकी जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे आप वो उनके मीनिंग्स पूछ के वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ. There were conflicts between Homo sapiens and Neanderthal suffered. अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एक न्यू वर्ड है, सो इसके जगह पे आप कॉन्फ्लिक्ट की जगह पे फाइट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. जैसे अगर कोई वर्ड्स आप रिप्लेस करना चाहते हो तो आप आपके ईजीनेस के लिए रिप्लेस कर सकते हो. स्टेप 4 इज रिपीटेशन. जैसे आपने आपका ब्रीफ आंसर लर्न करने लिया, ऑफकोर्स ब्रीफ आंसर है तो इसका मतलब मिनिमम 4 to 6 लाइन्स, 6 सेंटेंसेस होगा. 6 सेंटेंसेस है. अगर आपका ब्रीफ आंसर फॉर एग्जांपल 4 सेंटेंसेस है या 3 सेंटेंसेस है, सो आपको एक साथ पूरा लर्न नहीं करना है. 1 at a time, 1 point at a time, 1 sentence at a time लेना है. आप वो सेंटेंस लीजिए, उसको रिपीट कीजिए एंड ट्राई टू मेमोराइज इट. आपने उसे पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने रिप्लेस किए, तो अभी आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा उसे याद करना अगर आप रिपीटेशन करोगे. पॉइंट मेमोराइज किया, फिर आप सेकेंड पॉइंट लीजिए.
सेकेंड पॉइंट को इसी तरह से रिपीट कीजिए 2-3 टाइम्स, आपको वो भी याद हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट वापस से लर्न करें, वापस से रिपीट करें, और इसी तरीके से पूरा जो ब्रीफ आंसर है आप इजीली उसको याद कर सकते हो। पॉइंट, लर्न एंड लॉक इट। व्हाट डू यू मीन बाय लर्न एंड लॉक इट? अभी आपने ये आंसर पूरा लर्न किया है अप टिल नाउ। अगर आप मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि फर्स्ट आपने आपका माइंड डिक्लटर किया है, आपका फुल फोकस है, आपने ब्रीफ आंसर को पढ़ा है, समझा है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसकी मीनिंग भी आपको पता है, आपने इसको रिपीटेशन के मेथड से पूरा मेमोराइज किया है। सो अभी आप क्या करोगे, आपके पास 2 मेथड है। आप इसके ऊपर अपना हाथ रखिए आंसर के ऊपर और बोलिए, या तो आप आपका फ़ोन का यूज़ कर सकते हो और उसके अंदर आप अपना आंसर रिकॉर्ड कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आप आपका आंसर करेक्ट बोल रहे हो या नहीं, या घर में अगर कोई अवेलेबल है तो आप उनको आपका आंसर भी सुना सकते हो, ये हो गया ओरल मेथड। और रिटन मेथड क्या है कि आप उसको अब बुक बंद कीजिए और पूरा आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिए। वंस दैट इज डन, आपका यह आंसर लर्न हो गया और फॉर एवर लॉक हो गया है। 6, सेल्फ करेक्शन या सेल्फ चेकिंग या सेल्फ रिफ्लेक्शन, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका जो आंसर आपने लिखा है आप खुद से उसे चेक कर सकते हो या आपके पेरेंट्स को उसे करेक्शन करने दे सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आपने पूरा आंसर करेक्ट लिखा है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ आपने आपका आंसर लर्न किया है और आपको पूरी तरीके से याद हुआ है। और अगर कहीं पे मिस्टेक है तो आपको समझ में आएगा कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है, आपको ये आंसर वापस रिपीट करना है वापस। डेफिनेटली इस तरह से अगर आपने ये 6 स्टेप्स फॉलो किए तो आपको कोई भी जो आंसर डिफ़िकल्ट है वो ईजीली, कोई भी आंसर जो ब्रीफ आंसर जो आप कहते हो जिससे आप बहुत डरते हो, ईजीली आपको याद हो जाएगा। इनके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल बी रियली हैप्पी टू। आपको कोई ब्रीफ आंसर नहीं समझ रहा है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो विद द क्वेश्चन एंड द आंसर। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Exams are approaching. I wish every student who is watching this video, every parent who is watching this video, all the best. Do study well, keep yourself hydrated, and do well in your exam. If you have liked the video, please share a like button, share it with your family and friend. If there is any question, do comment below. Thanks for watching and subscribe for such useful content. Till then we meet again. Bye.